हेलो बच्चों। जैसा कि थंबनेल से देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। इजी मैथ्स फॉर यू में आप लोगों का स्वागत है और इस चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग आज वास्तविक संख्या का पहला अध्याय एक्सरसाइज 1.1 को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। उसका पहला जो प्रश्न है, ऊपर जो है प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा। पहला प्रश्न है 1। पहला प्रश्न है 135 और 225। 135 और 225 को हम लोग को एचसीएफ निकालना है इक्वलेट डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से। तो चलिए हम लोग इसको हम हल करते हैं। बड़ी संख्या को a मान लेंगे, a बराबर 225 और छोटी संख्या को b मान लेंगे और दोनों को भाग देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इसके बारे में हम लोग इससे पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। यदि अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से जा करके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भागा देंगे। 135 से भाग दे देंगे 225 को, एक बार में देंगे 135, इसे घटा देंगे 0, 12 में से 3 गया 9, यहाँ एक में से एक 0, 90 बचा। अब ये जो है 135 बी है और एक क्यू है और 90 क्या है आर। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस आर है तुम्हारा 90। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 90 से भाग देंगे 135 को। 135 यहाँ ले आए, 90 से एक बार में जाएगा, 90 माइनस कर देंगे 5, 13 में से 4, 5 9 गया 4, 45 आ गया। इसी तरह से फिर ये हो गया तुम्हारा बी, ये क्यू और ये 135 ए हो जाता है। 135 को यहाँ लिखेंगे, 135 बराबर 90 गुना 1, 90 गुना 1 प्लस 45। अब फिर क्या करेंगे, हम 45 से भागा देंगे 90 को, 90 को यहाँ ले आएंगे, 45 दूना 90, इसको फिर घटा देंगे, आ गया 0 शेषफल। तो इस 90 को फिर यहाँ लिख देंगे, 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस, और शेषफल मेरा कितना बचा 0। जब शेषफल हो गया 0 तब मेरा इसका एचसीएफ कितना हो गया 45। एचसीएफ हो गया 45। तो हम लिखेंगे अतः 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45। ये हो गया आंसर। इस प्रश्न का आंसर हो गया 145। इसी तरह से इसमें जो दूसरा नंबर प्रश्न है और फिर हम लोग हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को हम लोग मिटा देते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है 196 और 196 और यहाँ लिख देते हैं 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। उसी तरह से निकालेंगे। बड़ी संख्या को हम लोग यहाँ पर भी a मानेंगे, a बराबर 38,220 और b बराबर 196।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। इस फॉर्मूला में फिर हम लोग इसको भाग दे करके सेट करेंगे और r जब तक 0 ना हो जाए तब तक हम इसको भाग देते रहेंगे। 196 38 22 0। सबसे पहले एक बार में भागा जाएगा 196, फिर इसको हम लोग घटा देंगे। 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 जाएगा 8, 2 में से 1 गया 1, फिर 2 उतरा, फिर जाएगा 9 बार में। 9 बार में 196 को 9 बार जब गुना करेंगे तो 1764 होता है। फिर इसको घटा देंगे। 12 में से 4 जाएगा 8, 6 में से 5, यहाँ 5 बचा, इसे कैरी लेंगे। 15 में 6 गया 9, इधर हो गया तुम्हारा 0, 1 बचा 0, 0 को यहाँ उतार देंगे। अब बच जाएगा कितना बार में? 5 बार में। 196 को 5 बार जब गुना करेंगे तो आता है 980, फिर घटा देंगे, आ जाएगा 0। ये तो एक ही बार में पूरा पूरा भाग लग गया है। चलिए लिख देते हैं 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस आर का मान 0। आर का मान 0 हो गया तो एचसीएफ हो गया 196। अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर 196। ये हो गया आंसर दूसरा नंबर प्रश्न का। अब हम लोग इसके बाद इसी पहला नंबर प्रश्न में 3 प्रश्न है। 3 प्रश्न में से 2 प्रश्न बना लिए, एक प्रश्न और है, उस प्रश्न को भी हम लोग हल कर लेते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 3, 867 और 255। अब 867 और 255 को हम लोग इसी तरह से फिर हल करेंगे। बड़ी संख्या को a मानेंगे। a बराबर 867 और b बराबर 255। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी फॉर्मूला में फिर इसे भाग देने के बाद हम लोग रखेंगे तो 255 छोटी संख्या है, तो 255 से हम लोग भाग देंगे 867 को। ठीक है, तो ये चला जाएगा 3 बार में। 3 बचे 15 का 5 कैरी हुआ 1, 3 बचे 15 के 16 के 6 कैरी हो गया 1, 3 दूना 6 और 1 7। चलिए हटा देते हैं। 2 0 1, 102 आया। इसको हम लोग लिखेंगे ए मेरा कौन सा है, इसको हम लोग ए बोलते हैं, और ये है मेरा बी, और इसको हम लोग क्यू बोलते हैं, और ये मेरा क्या है आर। ए बराबर हो गया 867 बराबर 255 गुना क्यू का मान है 3 प्लस आर मेरा आया 102। फिर भाग देंगे 102 से हम लोग भाग देंगे 255 को। ये जाएगा फिर मेरा कितना बार में? 2 बार में।
102 दूना 204, घटा देंगे 150। फिर इसको पहले लिख लेंगे, 255 को आगे ले आएंगे, 102 गुना कर देंगे 2 के साथ, प्लस मेरा शेषफल कितना है 51। अब फिर जो है 51 से भागा दे देंगे 102 को, कितना बार में 2 बार में, 102 घटा देंगे, शेषफल आ गया 0। जब शेषफल 0 आ गया तो मेरा HCF हो गया 51। तो लिखेंगे फिर यहाँ पे 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। शेषफल मेरा 0 आ गया तो HCF हो गया 51। अतः 867 और 255 का HCF बराबर 51। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या पहला का सभी क्वेश्चन को हम लोग हल कर लिए हैं। आप लोग इस प्रश्न को हल जब कीजिएगा तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और बड़ा बढ़िया से सिस्टमेटिक ढंग से सारा कुछ नोट कीजिएगा। चलिए हम लोग फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जैसा कि डिस्प्ले में दिखाई पड़ रहा होगा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। तो हम पहले रूप लिख लेते हैं। इसका कैसा है, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होता है। यह विषम धन पूर्णांक के रूप में होता है। तो इसी को हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो है b का मान 6 है, q तो q है ही अपने जगह पे, और ये मेरा क्या है r है। इसका मतलब है कि b को हमको 6 लेके चलना होगा और b मेरा कितना होगा 6, और यहाँ पे r है 1 3 5, और ये जो रूप लिखा गया है ये रूप धनात्मक विषम पूर्णांक का है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। मान लेंगे हम लोग, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a। धनात्मक विषम पूर्णांक को हम लोग ये मान लिए हैं और b बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 6। ये जो है ये सारा 6 है, ये 6 जो है b का मान है। b बोले तो जिससे हम लोग भाग देते हैं, और r तो मेरा r क्या हो जाएगा, r हमेशा भाग देने वाले से छोटा होता है। तो 6 से कम यानी कि 0 1 2 3 4 5, ये मेरा r का मान यहाँ तक हो सकता है। तो चलिए इसको हम लोग इस प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से मेरा होता है a बराबर BQ + R, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में हम लोग ये जो लिखे हैं बारी बारी से सबको रखेंगे और हम लोग हल करते जाएंगे। जब R बराबर 0 रखने पर R का मान जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर b का मान 6 रखना होगा, 6q + 0। इसका मतलब हो गया कि a बराबर 6q। तो 6q मेरा क्या है, ये एक सम धनात्मक पूर्णांक है 6q।
ये मेरा सम धनात्मक पूर्णांक इसीलिए है क्योंकि q का मान यदि हम कुछ भी रखेंगे, चलिए हम इसको थोड़ा समझा देते हैं। 6q, तो q का मान यदि हम कुछ भी धनात्मक पूर्णांक रखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 1 रखें तो कितना हो गया 6। अब q का मान लेते हैं 2 रखे हैं तो कितना हुआ 12। इस तरह से जितना भी q का मान हम एक एक करके रखते जाएंगे तो जो भी संख्या हमको मिलेगी वह संख्या कौन सी संख्या है, 6, 12, उसके बाद 18, सारे सम संख्या है। ठीक है, इसी तरह से ये हो गया मेरा सम संख्या। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब r बराबर 1 रखने पर तो r का मान 1 रखेंगे अब तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 1। अब यहाँ पे 1 आ गया है 6q प्लस 1, यानी कि ये जो है q का मान 1 रखे थे तब 6 आया, और उस 6 में यदि हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है 7। तो 7 कौन सी संख्या है, विषम संख्या, इसलिए ये मेरा हो गया विषम, ये मेरा हो गया विषम संख्या। इसी तरह से आगे हम रखेंगे जब r बराबर 2 रखने पर तो r का मान जब 2 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 2। अगर 2 आया, अगर 6 में यदि हम 2 जोड़ देते हैं तो 8, तो ये बन जाएगा फिर मेरा सम संख्या, तो ये है मेरा सम। ठीक है, चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। जब r बराबर 3 रखने पर r का मान जब 3 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3। अगर 3 आ गया, यानी कि 6 में से 3 जोड़ देते हैं तो कितना होगा 6 और 3 9, तो 9 मेरा विषम संख्या है, तो ये हो गया विषम। फिर जब r का मान 4 रखने पर r का मान जब हम 4 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 4, तो 6 और 4 कितना होता है 10, यानी कि ये हो गया मेरा सम धनात्मक पूर्णांक। फिर नेक्स्ट जब r का मान 5 रखने पर तो r का मान जब हम लोग 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 5, यानी कि 6 और 5 11, तो 11 है विषम, तो यहाँ लिख देंगे हम ये है विषम धनात्मक पूर्णांक। तो इसी तरह से इसमें मेरा विषम कौन कौन सा निकला, विषम जो है मेरा एक ये है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। अतः यहाँ हम लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। इस तरह से इस प्रश्न को भी हम लोग हल कर लिए हैं बड़े आसान तरीके से। तो इस प्रश्न को तुम लोग अच्छे से नोट कर लेना है, जहाँ समझ में ना आए वीडियो को रोक रोक करके देख लेना है बढ़िया से कि हाँ कैसे कहाँ क्या किया गया है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 3 उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 22 सदस्यों वाला एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, तो मार्च करना है तो दो समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? अधिकतम संख्या। तो जब भी अधिकतम संख्या की बात हो तो इस तरह का प्रश्न में हम लोग HCF निकालते हैं, और जब न्यूनतम संख्या की बात हो तो उसमें हम लोग LCM ज्ञात करते हैं। तो चलिए इसमें भी हम लोग HCF निकालेंगे, लेकिन इस प्रश्न में बोला नहीं गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से बनाना है। अपना जो भी मन करे, पहले वाले जो डिवीजन मेथड जो है भाग विधि द्वारा, उस विधि से भी हम लोग हल कर सकते हैं। लेकिन जब यह अध्याय है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का, तो हम लोग उसी से हल करेंगे। सॉल्यूशन। तो ए इसमें जो बड़ी संख्या है 616 और छोटी संख्या 32 जो है उसको हम लोग बी मान लेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम मेरा फॉर्मूला है ए बराबर BQ प्लस R। इस फॉर्मूला में फिर इसको हम लोग सेट करेंगे और तब तक भाग देते रहेंगे जब तक R का मान मेरा 0 ना हो जाए। चलिए 32 से हम लोग भाग देते हैं 616 को, एक बार में जाएगा 32, इसको घटा देंगे, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 जाएगा 2, ये 6 उतर गया। 8 तिया 24, 9 तिया 27, 28, 9 से चला जाएगा, 9 दूना 18 के 8, बाकी हाथ में 1, 9 तिया 27 और 1 28, इसको भी घटा देंगे। 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 8 में से 8 0, इधर भी 0, बचा 8। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? ये मेरा है कितना, ये तो मेरा ये है, 19 है मेरा Q और 32 क्या है B और R क्या है 8। 616 बराबर B का मान है 32 गुना कितना बार 19 बार, प्लस R का मान कितना निकला 8। फिर जो है हम लोग 8 से भागा देंगे 32 को, 8 चौकम 32, घटा देंगे आया 0, तो ये आया 0। फिर 32 को सामने लिखेंगे, 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0। जब शेषफल 0 आ गया है इसका मतलब HCF कितना निकला 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। नोट कर लिए होंगे तो हम लोग इस प्रश्न को मिटा देते हैं, आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 में क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यह बताइए कि, प्रश्न देख रहे होंगे आप लोग, कि यह दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में होता है। 3m
किस रूप में होता है, चलिए हम लोग हल करते हैं। रूप है इसका 3m प्लस 1, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप में होता है। ठीक है, तो इस रूप में जब होता है तो ये काम करेंगे, 3 जो यहाँ पे क्या है, b है, और ये क्या है, एक r। तो हम लोग मान लेंगे कि धनात्मक पूर्णांक माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a, और b मेरा कितना है, 3, और r कितना हो जाएगा, 3 से छोटा, यानी कि 0, 1, 2 तक। इसको भी हम लोग हल करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से होता फॉर्मूला क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान तो कुछ है नहीं, b मेरा कितना है, 3, q का भी कुछ नहीं है, इसी तरह लिख देंगे, प्लस r भी कुछ नहीं है, ऐसे ही भी लिखेंगे। तो ये मेरा अभी केवल सूत्र के आधार पे केवल हम लिखे हैं। बारी बारी से r का मान हम लोग 1, 2, 3, 0, 1, 2 लिखेंगे। जब r बराबर 0 रखने पर, तो r का मान 0 यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 0। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं, a बराबर 3q। अब इसको क्या करना है, वर्ग करना है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने के लिए बोला गया है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग जब हम लोग दोनों तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग और 3q का वर्ग। तो a का वर्ग बराबर 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और q का वर्ग q स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इसको आगे और हल करेंगे। a का वर्ग बराबर 3 गुना, ये जो है 9 को हम लिख सकते हैं 3q का वर्ग, और आगे हम इसको लिखेंगे a का वर्ग बराबर 3, और इसके बदले हम लोग m मान रख देंगे। क्या रखेंगे, m, इसके बदले m यहाँ लिख देंगे। यहाँ m बराबर 3q का वर्ग, ठीक है, कि रखा गया है कि m का मान 3q का वर्ग रखा गया है। जब r बराबर 1 रखने पर, अगर r का मान जब 1 रखेंगे तो इस जगह में हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 1। फिर इसे भी हम लोग वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग। अब ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में हम लोग इसको लिख देंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला में हम लोग इसे लिखेंगे, a स्क्वायर बराबर
3q का स्क्वायर प्लस 2 गुना a का मान है 3q गुना b का मान है 1 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। इस तरह से अब आगे हम लोग इसको हल करेंगे। ए स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग होता है 9 क्यू का वर्ग प्लस 3 दूना 6q प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा 1। ये सब दोनों में से हम 3 कॉमन ले लेंगे। a का वर्ग बराबर 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3q का वर्ग प्लस 2q प्लस 1। अब क्या करना है कि इसकी जगह पर हम लोग m लिख देंगे इस तरह से। a का वर्ग बराबर 3m प्लस 1 यहाँ लिखेंगे, जहाँ m बराबर 3q का वर्ग प्लस 2q। ठीक है कि m का मान इस जगह पे, और यहाँ हम ये इसकी जगह पे m लिखे हुए हैं। तो देखिए मेरा रूप तो आया वही ना कि 3m और 3m प्लस 1। एक तो आया 3m और एक तो 3m प्लस 1। तो अब लिख सकते हैं अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में होता है। इस तरह से ये प्रश्न संख्या 4 भी हम लोग हल कर लिए हैं। इसमें एक प्रश्न और बचा हुआ है, उस प्रश्न को भी इसी तरह से हल करेंगे, क्योंकि इसमें तो वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालना था और उसमें है धनात्मक पूर्णांक का घन। चलिए इस प्रश्न को हम लोग मिटाते हैं, फिर हम प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि प्रश्न देख पा रहे हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन किसके रूप में होता है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग रूप क्या है उसका देख लो, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में, इस रूप में होता है घन। चलिए हम लोग हल करेंगे। माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a और b बराबर क्या है, b बराबर यहाँ पे देखो हर जगह कितना है 9, तो यहाँ पे हम लोग 9 लिखेंगे। इस 9 के जगह में हम लोग 3 भी लिख करके हल कर सकते हैं, लेकिन जब 9 दिया हुआ है तो 9 ही लेके चलते हैं, क्योंकि 3 लेके चलेंगे तो हो सकता है कि सर 3 लेके बना दिए, जबकि यहाँ 9 दिया हुआ है। तो इसीलिए हम लोग 9 दिया हुआ है तो 9 ही लेके आगे बढ़ेंगे। अब r का मान क्या हो जाएगा b से छोटा, यानी कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 8 तक। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से होता है मेरा a बराबर बी क्यू प्लस आर। b का मान कितना है 9q प्लस r, तो अभी r रहेगा क्योंकि r जो हम बारी बारी से 0 1 2 3 हम पुट करेंगे इसमें। यहाँ लिखेंगे जब r बराबर 0 रखने पर, r का मान जब 0 यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर
9q प्लस 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं a बराबर 9q। अब जो इतना आया है, अब इसे हम लोग घन करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ हम लोग घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब 9q का क्यूब, a का क्यूब बराबर 9 का क्यूब होता है कितना, 729, और q का क्यूब 729 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a क्यूब बराबर 9 गुना 81 क्यूब, जैसे 81 में 9 को हम गुना करेंगे तो 729 ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि a क्यूब बराबर 9m, 81 क्यूब की जगह में हम लोग इसके जगह में क्या लिख दिए हैं, m यहाँ लिख देंगे, जहाँ m बराबर 81 क्यूब का क्यूब, ठीक है, इस जगह पुट किए हुए हैं। इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे तो लिखेंगे कि जब r बराबर 1 रखने पर r का मान जब हम लोग 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 9q, यहाँ से देखना है 9q प्लस r का मान क्या हो जाएगा, +1। फिर घन कर दो कि दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ जब हम लोग घन करेंगे a क्यूब बराबर 9q प्लस 1 का होल क्यूब। अब a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको भी आगे हल करेंगे। चलो देखो, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, क्या है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस फॉर्मूला के माध्यम से इसको हम लोग हल करेंगे। तो आगे देखिए कैसे हम लोग लिखते हैं कि a क्यूब बराबर 9q का क्यूब प्लस 3 गुना a स्क्वायर यानी कि 9q का स्क्वायर गुना b का मान है 1 प्लस 3 गुना, अब है a में है 9q गुना b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। आगे हो गया ये a क्यूब बराबर 9 का क्यूब 729 क्यूब का क्यूब प्लस 9 9 81, 81 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 243 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब बराबर 1। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में से हम लोग 9 को कॉमन निकालेंगे। a क्यूब बराबर 9 जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 81 क्यूब का क्यूब प्लस यहाँ जब 9 कॉमन निकालेंगे हम तो हो जाएगा 27 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ से जब 9 कॉमन निकालेंगे 9 तिया 27 यानी कि 3 क्यूब प्लस 1। अब इसके जगह में फिर हम m लिख देंगे, यहाँ पे इसके जगह में हम लोग m लिख देंगे। a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 यहाँ लिख देंगे, जहाँ m बराबर 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। ये जो मान है m का है इसलिए m लिख दिए यहाँ पे। दो चीज़ तो हम लोग को मिल गया है, एक तो 9m और एक मिल गया है 9m प्लस 1। एक तो हमको और चाहिए 9m प्लस 8। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे,
जब r का मान पहले 1 रखे थे यहाँ पे, अब 2 रखेंगे, 2 रखने पर r का मान जब हम लोग 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 9q प्लस 2। दोनों तरफ फिर इसमें भी घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। अब घन जब हम दोनों तरफ करेंगे तो हो जाएगा 1q बराबर 9q प्लस 2 का क्यूब। इसे भी यही फॉर्मूला से हम लोग आगे विस्तार करेंगे। a क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब का क्यूब प्लस 3 गुना 1 स्क्वायर, यानी कि 9 क्यूब का स्क्वायर गुना 2 प्लस 3 गुना 9 क्यूब गुना 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। यानी कि ये जो हम लिखे हुए हैं कहीं दूसरी दुनिया से नहीं लिखे हैं, ये इस फॉर्मूला से हम लोग इसको लिखे हुए हैं। अब इसे हम लोग सबको अच्छे से गुना कर देंगे। a क्यूब बराबर 9 का क्यूब 729 क्यूब का क्यूब प्लस, अब हम लोग इसे गुना करेंगे, तो इसे जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 8 4, 6 8 4 क्यूब का स्क्वायर, यानी कि 486 क्यूब का स्क्वायर प्लस, अब इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो हो जाता है 9 3 27, और 27 को 4 से गुना करेंगे तो 108 क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 9 कॉमन निकालेंगे। a क्यूब बराबर 9 जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 81, 9 का क्यूब प्लस, इसमें जब हम 9 कॉमन निकालेंगे 9 बचे 45, 9 चौका 36, 54 क्यूब स्क्वायर प्लस, इसमें यदि हम 9 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12, 12 क्यूब प्लस 8। अब इसके जगह में हम लोग फिर m का मान रख देंगे, इसके जगह में फिर हम लोग m रखेंगे। तो चलिए थोड़ा हम लोग इधर इरेज कर लेते हैं। अब इसके जगह में यहाँ से यहाँ तक हम m लिख देंगे। a क्यूब बराबर 9m प्लस आगे क्या है 8, या लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या मान रखे थे 81 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब। अब क्या हुआ कि 9m प्लस 8 एक ठो रूप में आया है, और एक पिछले जो पहले हम दिखाए थे यहाँ पे 9m, तो सब तो आ ही गया है। एक यहाँ पे है 9m प्लस 1 और एक मिटाए, ठीक है। तो हम लिखेंगे अब अंतिम में, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ये मेरा एक्सरसाइज खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे दूसरा एक्सरसाइज पढ़ेंगे इसी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल पे बने रहने के लिए